Okay, guys. So we did finish conceptual part, isn't it? So we move on to workshop, competitive questions का discussion है ना, especially mains, AAA, BR and advanced. ठीक है? So looks like mains में एक question है based on area. वो actually हम already कर चुके हैं, but I just wanted us to revise this, है ना. In fact शायद से इसका आधा पार्ट अपना पेपर में आ चुका है. तो I'd like you to open page number 28, question number 20, है ना. ये मेंस का क्वेश्चन है, पेज नंबर 28 and question number 20, right? So ये एक cyclic quadrilateral है. This is a cyclic quadrilateral. So let's draw a random quadrilateral just like that. Its two adjacent sides are given to us, 2 and 5. Let this be 2 and let this be 5. ठीक है? And the angle between them is 60 degree. उनके बीच का एंगल है 60 degree. Right? If the area of the whole quadrilateral, let's name the quadrilateral as say A, B, C, D. So we have been given area of quadrilateral. Area ABCD is 4√3. Right? Then find the perimeter of the quadrilateral. We need to find perimeter of this quadrilateral. You see, you might have noticed कि already आपके पास दो sides हैं. अच्छा, perimeter का मतलब क्या होता है? Sum of all sides, isn't it? तो अपने पास already दो sides हैं. We just need to find other two sides. है ना? We just need to find other two sides. या उनका sum भी अगर आपको पता होता तो हम कर सकते हैं. So basically we need other two sides. So let's name them. Let the other two sides be x and y. ठीक है? अच्छा. Obviously सेम ऐसी क्वेश्चन अपना पेपर में आया था जिसमें आई थिंक आई गेव यू द थर्ड साइड एंड आई आस्क्ड यू टू फाइंड द फोर्थ साइड, है ना. शायद से ये अपना पेपर में आया था. तो फंडा क्या है कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना. ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो 9th और 10th में. तो ये 60 होता तो इसका ऑपोजिट एंगल होता है 120 डिग्री. ठीक है. एंड रिमेंबर क्वाड्रिलैटरल स्पेस माने ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है. आपके पास जितने भी फॉर्मूले थे रिमेंबर वो रेगुलर पॉलीगॉन के थे, है ना. वो r² tan pi by n, हाफ r² sin 2 pi by n, 1/4 na² cot वाला, ये सब जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए है. ये नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल है तो इसके लिए अपने पास ज़्यादा कोई फॉर्मूले है ही नहीं. तो ना अपने को ट्रायंगल के हिसाब से ही करना होगा. एंड सिंस यू नो वी हैव टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, वी कैन एक्चुअली फाइंड द थर्ड साइड. थर्ड साइड होती है ट्रायंगल, नॉट क्वाड्रिलैटरल. तो आपको क्या करना होगा? वी नीड टू जॉइन AC. इससे ना आपको थर्ड साइड मिल जाएगा व्हिच इज डायगोनल AC, है ना. वी विल बी एबल टू फाइंड थर्ड साइड व्हिच इज डायगोनल AC इफ यू अप्लाई कोसाइन रूल. तो अगर हमने कोसाइन रूल अप्लाई किया इन ट्रायंगल ABC तो AC² विल बी इक्वल टू AB² प्लस BC² माइनस 2 AB BC इनटू cos 60. ठीक है. तो AB² इज 4, BC² इज 25 माइनस 2 to 5 cos 60 इज √3 by 1/2, 29 माइनस 10 which is 19. तो AC² है 90. ठीक है. तो अपने पास AC² है, राइट. तो ये हो गया अपना कंडीशन नंबर 1. और आपने नोटिस किया सिंस AC² इज 90, अब वापस कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हो इन ट्रायंगल ACD. This was in triangle ABC. You can further apply cosine rule in triangle ACD क्योंकि adjacent sides and angle है अपने पास. So let's apply in triangle ACD. Let's apply cosine rule again. AC² भी again. AC² is equal to AD² plus CD² minus 2 AD CD into cos 120. ये तो 19 दे रखा है ऑलरेडी, सॉरी फाइंड कर चुके हैं. तो ये x² प्लस y² माइनस 2xy cos 120 माइनस 1/2 होता है. तो 19 इज x² प्लस y² 2 कटेगा प्लस xy. ये कंडीशन नंबर 1, सॉरी 2. ठीक है. दिस इज योर कंडीशन नंबर 2 1. अच्छा, अपने पास अल्टीमेटली एक कंडीशन आ गया x और y के टर्म्स में. वी नीड वन मोर कंडीशन एंड दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एरिया. So clearly area of quadrilateral is sum of areas of two triangles, isn't it? I mean it's pretty obvious. Area of quadrilateral ABCD
is area of triangle ABC plus area of triangle ACD। और ये pretty obvious है क्योंकि दो sides included angle तो हम area find कर सकते हैं half AB sin C के फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये 4√3 half AB है ना, half AB is 5 into sin 60 √3/2 plus half इसका xy into sin 120 अगेन √3/2, राइट। अच्छा तो ये √3 कटेगा हर जगह, √3 और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 16 इज इक्वल टू, देखो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 5 to 10 प्लस xy, तो अल्टीमेटली xy is 6। कंडीशन नंबर 3। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमने किया था हमने बिल्कुल कोसाइन रूल अप्लाई भी नहीं किया है ना, याद है? वी वेंट फॉर द शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है? हमने डायरेक्ट एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और x into y आ गया 6, है ना? सो x into y 6 है तो इसका मतलब उसके ना दो पेयर्स ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 60 या वो होगा 16 या वो होगा 23, तो इनका सम 5 और इनका सम 7। Since he asked us to find perimeter, it is 2 plus 5 plus x plus y, 2 plus 5 plus either it is 7 or 2 plus 5 plus 5, so this will give us 14 and this will give us 12, ठीक है? गड़बड़ है तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन में देखो 12 है, 14 नहीं है। तो हमने ये वाला मेथड से किया था, है ना, ये वाला मेथड से किया था जिसमें हमने कोसाइन रूल अप्लाई भी नहीं किया, है ना? अच्छा बट व्हाट इज द एक्चुअल मेथड? व्हाट वी शुड बी डूइंग एक्चुअली, व्हाट वी शुड बी डूइंग इज कि ये xy यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे शायद से, है ना? इज दैट व्हाट वी वांट टू डू? xy यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को मिलेगा x² + y², है ना? x² + y² which will be equal to 13। या हम इसको x + y का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ आई थिंक वी शुड बी राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ x + y का होल स्क्वायर, क्योंकि अपने को x + y चाहिए ना अल्टीमेटली। वी वांट पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट? माने 2 + 5 + x + y। सो सिंस वी नीड x + y, सिंस अपने पास xy है और x² + y² भी है, हाँ यस, x + y का होल स्क्वायर इज x² + y² + 2xy। अच्छा यहाँ से x² + y² कितना होगा? 19 - xy यानी 13, we have 13 plus 2xy 12 which is 25, तो x + y is 5 प्लस माइनस, लेकिन माइनस नहीं हो सकता। देखो x into y 6 है और x + y 5 है। अब तो आप जो जानते हो क्वाड्रेटिक से कर सकते हो, किसी को एलिमिनेट करके क्वाड्रेटिक आ जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कौन सा नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6 है और सम 5 होता है? 2 और 3 है ना, so therefore the other two sides have to be 2 3। लेकिन वैसे भी अपने को x और y की जरूरत नहीं है, we only need their sum, so 12 is the answer, ठीक है? तो अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वाड्रिलेटरल को हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया था एंड देन कोसाइन रूल और एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है? तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, राइट? तो एक ही क्वेश्चन था मेंस में। अब हम आते हैं 8 सेक्शन में, राइट? Please open page number 30. पेज नंबर 30 है ना? तो हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 26, है ना? These are your questions based on properties of triangles. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मैंने आप लोगों को जो कुछ 5 या 6 क्वेश्चन शेयर किया था
उसमें ये क्वेश्चन है ऑलरेडी। ये आपको ना रटना है। अपने पास क्या है कि tan a/2 है 5/6 और tan c/2 है which is 2/5। तो ना आपको पता करना है कि a b c कौन से इसमें है, a b g p एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। So as this is a very important question I would say, तो अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि if a b c are in AP then cot a/2 into cot b/2 is equal to 3, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये टिपिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन, है ना। अगर cot a/2 cot c/2 है ना, a b c AP है तो cot a/2 cot c/2 AP, सॉरी इनका मल्टीप्लिकेशन 3। या एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, you may not be given कि a b c are in AP, you might be told, you might be given कि cot a/2 cot b/2 cot c/2 नहीं, है ना। ये आप लोगों को प्रूव करना है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, either one of these imply the other, है ना। जैसे कि cot a/2 cot b/2 cot c/2 AP में है, फिर ऊपर cot a/2 का क्या फॉर्मूला था, s into s minus a by delta, है ना, s into s minus b by delta, s into s minus c by delta। याद है हमने डेल्टा कैंसिल आउट किया, s कैंसिल आउट किया, ये वाला इसको भी कैंसिल किया और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया abc ap, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर दिस। cot a/2 cot के सारे AP में होते हैं तो abc AP में होंगे, अगर abc AP में होंगे तो cot a/2 cot c/2 is equal to 3, राइट। अच्छा ये कैसे प्रूव किया था, cot a/2 cot c/2 3, तो ये आप लोगों को करना है, ये ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं, राइट। अगर क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी शेयर किया था, अगर आप लोगों को नहीं जमा तो हम कल शायद से जूम क्लास में हम ले सकते हैं इसका डिस्कशन, है ना। अच्छा तो फिर ये कैसे पता चलेगा, मैं हाउ इज दिस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। आपने नोटिस किया tan a/2 5/6 है, tan c/2 2/5 है, तो यहाँ से cot a/2 कितना होगा और cot c/2 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ रहा 3, सिंपल है सर, उनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 3, सो देयरफॉर AB सारी AP। अच्छा यू नो गॉट टू बी केयरफुल यार, what if the question be tan a/2 tan b/2 2/5, then this would have been tan b/2, this would have been cot, ये this would have been cot। अब बताओ कौन साइड, अच्छा तीनों साइड्स AB में होंगे लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा, हाँ वेरी गुड, they have to be ACB ना, it has to be ACB और BCA भी चलेगा, है ना, BCA भी चलेगा, राइट। तो कैसे कि देखो ये मिसिंग वाला मिडिल में होगा, मिसिंग हैज टू बी इन मिडिल, इजंट इट, कहां गया, हाँ देखो B बीच में होना चाहिए, या C मिसिंग है तो C बीच में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई लाइक यू टू कीप इन माइंड, है ना। तो इसका आंसर 10 का आंसर होगा B। अच्छा 12th शायद से हमने क्लास में किया था, इजंट इट, सम ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब R और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब कैपिटल R, है ना। ये शायद से हमने ऐसे किया था 2 into R plus R करके किया था क्लास में, है ना, 2 into R plus R, और इसका वैल्यू आएगा, क्या आएगा वैल्यू, a cot pi/2 है, शायद से ये हमने प्रूव किया शायद से, है ना, ये अपना सेकंड या फर्स्ट क्वेश्चन था। तो मैंने सिर्फ पूछा R plus R, तो ये a/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कैसे किया, सिंपल आइडिया, रिमेंबर स्मॉल r का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल r का a, अच्छा a/2 cot pi/n था आई गेस, इज इट, और कैपिटल R का a/2 कोसेकेंट pi/n। ये देखो एटलीस्ट ये तो रटना है हम लोगों को, तो ये a/2 कॉमन लिया हमने, तो ये cos अपॉन sin प्लस ये 1 अपॉन sin, तो ऑब्वियसली हमने न्यूमरेटर में 1 प्लस cos थीटा और डिनोमिनेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आइडिया है इसका, तो ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं हम, सो प्लीज डू रेफर दिस पर्टिकुलर लेक्चर टू दिस लेक्चर, है ना। 12th का बीच, अच्छा 14 जो है ये हम मीडियन के वक्त किया था, ऑर्थो सेंटर और मीडियन केस में किया था,
तो 14 का एक्चुअली इसमें आंसर मैच नहीं करता है ना, 32/3√3 इज आवर आंसर, इसका आंसर मैच नहीं करता। तो एनीवे मीडियंस के ऊपर हमने एक ही क्वेश्चन किया था है ना, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मीडियंस, वी डिड ओनली डिड सॉल्व वन क्वेश्चन, वो ये वाला क्वेश्चन 14 है ना, और उसका आंसर मैच भी नहीं करता ऑप्शंस में। तो एनीवे प्लीज अगेन रेफर टू द वीडियो ऑर्थो सेंटर एंड मीडियन वाला सॉरी सेंट्रोइड वाला लेक्चर, ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। Now you see, in triangle ABC, angle C 90 है. In triangle ABC, angle C is 90. Then he's asking us to find the value of 2 into R plus R. अच्छा, do not get confused. वो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए था, वो जो हमने अभी पहले जो किया था ना a/2 cot pi/2 है, इट इज फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। अगर ये रेगुलर ट्रायंगल होता देन यू नो एंगल C wouldn't have been 90 है ना, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। फॉर अ ट्रायंगल स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में क्या रिलेशन है, या स्मॉल r के लिए क्या क्या फॉर्मूले थे अपने पास, लेट्स रिकॉल, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 19 है ना। रिकॉल r के लिए व्हाट इज बेसिक फॉर्मूला, r इज डेल्टा अपॉन s, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इजंट इट। और दूसरा फॉर्मूला ये था r इज इक्वल टू 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। एक और फॉर्मूला था s - a tan a/2 s - b tan b/2 और s - c tan c/2 है ना। ये फॉर्मूला था किसके लिए, स्मॉल r के लिए। व्हाट अबाउट कैपिटल R, व्हाट आर ऑल द फॉर्मूले फॉर कैपिटल R। कैपिटल तो पहला फॉर्मूला था abc/4 डेल्टा, और दूसरा फॉर्मूला था a/2 sin a b/2 sin b और c/2 sin c, ठीक है। ओके, लेट्स सी नाउ, सिंस यू सी एंगल C is given to us, r का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि इफ यू लुक एट द कैपिटल R, you see, don't you think this is better formula for r, c/2 sin c, एंगल C 90 है, sin 90 1 हो जाएगा, तो कैपिटल R is c/2, कैपिटल R is small c/2। अच्छा, since angle C is again given to us, small r के लिए ये वाला फॉर्मूला बेटर होगा, है ना। तो एंगल C 90 है, तो ये 90/2 45, tan 45 1, तो r is s minus c। तो यहाँ यूज करेंगे as simple as that। So if you open this, 2r plus capital 2r, 2r is 2s minus 2c, 2r is c, 2s is a plus b plus c minus 2c plus c। देखो ये सब कटेगा तो आंसर इज a plus b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 19 का आंसर c। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये था कि इतने सारे फॉर्मूला है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि विच इज बेटर, है ना। तो आइडेंटिफाइंग व्हिच फॉर्मूला इज बेटर इज द ट्रिकी पार्ट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में हमने बात की ऑलरेडी, है ना। टिपिकल क्वेश्चन आई वुड से एल्टीट्यूड्स और साइड्स को लेकर, राइट। तो हमने क्या रिलेशन डिस्कस किया था एल्टीट्यूड्स के ऊपर, एल्टीट्यूड्स और साइड्स पे क्या रिलेशन है, क्या इनइक्वालिटी है, कि एल्टीट्यूड्स और साइड्स जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। लॉन्गेस्ट साइड contains smallest altitude, क्यों? If you remember, if you look at a triangle, ये साइड A है तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड होता है P1, रिमेंबर। साइड B पे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड P2, साइड C के लिए करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड P3, राइट। सो अल्टीमेटली क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वही रहेगा, इट डजंट मैटर व्हाट बेस और व्हाट हाइट यू कंसीडर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ a p1, इट इज आल्सो इक्वल टू हाफ b p2, हाफ c p3। तो अल्टीमेटली इफ यू लुक एट p1 2 delta upon a, p2 2 delta upon b,
P3 2 डेल्टा अपॉन C। और आपने क्लियरली नोटिस किया कि एल्टीट्यूड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइड्स, बिगर द साइड स्मॉलर द एल्टीट्यूड, है ना। P is inversely proportional to side. So how is this useful कि अगर एल्टीट्यूड्स AB में होंगे तो उसके रेसिप्रोकल साइड जो है वो HP में होंगे, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि P1 P2 P3 AP, तो 1 by P1 P2 P3 और 1 by ABC AP, so ABC are in HP, right? So क्या क्वेश्चन है ये, एल्टीट्यूड्स आर इन HP। अच्छा, तो P1 P2 P3 आर इन HP, तो 1 by, इसका मतलब 1 by A 1 by B 1 by C आर इन AP। P1 P2 P3 HP में है, बट P1 P2 P3 जो है वो 1 by A 1 by B 1 by C है, इसका मतलब A B C AB में होंगे। ठीक है, आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हो 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा, A अपॉन 2 डेल्टा B अपॉन 2 डेल्टा C अपॉन 2 डेल्टा, 2 डेल्टा कटेगा, AB में है, राइट। अगर ABC AB में है तो रिमेंबर sin A sin B sin C भी AB में होंगे, राइट। साइड्स और साइंस का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इनमें से कुछ भी दिया होगा, जैसे कि ये HP में है, ये AB, ये AB में है तो ये HP, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दिस वन। So altitudes are in HP, sides in AP, corresponding signs of angles are also in AP. 20 का आंसर C। अब आते हैं 26 पे। With this we would finish, HCT discussion। और BR में भी शायद से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम डायरेक्ट एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अच्छा, he's asking us to find for any regular polygon R और कैपिटल R के बीच में रिलेशन। For any polygon R और कैपिटल R का रेशियो क्या होता है? अच्छा, for any polygon स्मॉल r का क्या फॉर्मूला है अपने पास? a/2 cot pi by n, सही है। कैपिटल R का क्या फॉर्मूला है? a/2 कोसेकेंट pi by n, सही है। मैंने पूछा r अपॉन r का रेशियो, इसको इससे डिवाइड किया a/2 कटेगा, तो ये cos अपॉन sin 1 अपॉन sin cos बचेगा, है ना। दिस इज नथिंग बट a/2 cos pi by n अपॉन sin pi by n, और ये वाला a/2 sin pi by n डिवाइड किया तो ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो अल्टीमेटली बचेगा cos pi by n। इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच रहेगा इसका। इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्टेप, आई पुट n इज इक्वल टू 3, क्योंकि n का मिनिमम वैल्यू 3 होता है। n 1 और 2 के लिए कोई पॉलीगॉन बनेगा नहीं बनेगा, है। रिक्वायर 3 साइड्स मिनिमम। इफ यू पुट n इज इक्वल टू 3, हाउ मच वुड दैट बी? cos pi by 3, cos pi by 3 कितना होता है? cos 60 which is half। तो यहाँ एक ऑप्शन में हाफ है, लेकिन उन्होंने पूछा which is the false statement, which of the following is false, ये सही है। Let's put n is equal to 4, let's see what we get।